Hello student, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning और आज करेंगे पैसेज की 4th क्लास। आपने आई होप कुछ वीडियोस पैसेज की देख ली होंगी। आज हम 4th पैसेज पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से आएगा, कैसे आप सॉल्व करोगे। तो थोड़ी सी पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन है देखेंगे। तो देखिए लिखा है वंस वी विजिटेड अ विलेज, यानी एक बार विलेज हम गए थे वेयर मैनी फैमिलीज वर सेलिंग क्ले प्रोडक्ट मेड बाय देम, यानी कि वहां बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो क्ले प्रोडक्ट को बेचती थी। क्या होता है क्ले प्रोडक्ट? जो मिट्टी से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्ले प्रोडक्ट। व्हाट अट्रैक्टेड us most were artificial fruit and vegetables, जिस चीज ने सबसे ज्यादा हमें अट्रैक्ट किया वो क्या था? आर्टिफिशियल फ्रूट थे और वेजिटेबल्स थी जो क्ले की बनी हुई थी पर वो असली नहीं थी। मेड बाय अ सर्टन फैमिली, ये चीज बनाई किसने थी? एक सर्टन फैमिली ने, एक निश्चित फैमिली ने बनाई थी फ्रूट और वेजिटेबल का आर्टिफिशियल वर्जन। वी सो एप्पल्स, ऑरेंजेस, टोमेटोज ऑफ सच फाइन शेप्स, यानी अलग अलग तरह की शेप के हमने ऑरेंज, एप्पल्स और टोमेटोज देखे। दैट वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रियल वन, जिसको तुम रियल वन से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल था, यानी वो बिल्कुल असली ही लग रहे थे एक तरह से। दे रिसीव्ड मच प्रेज फ्रॉम ऑल एंड सन्ड्री, यानी ऑल एंड सन्ड्री ये एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है एवरीवन, जिसका मतलब होता है एवरीवन। तो दे रिसीव्ड मच प्रेज, यानी वो फैमिलीज को बहुत तारीफ मिल रही थी, किससे? फ्रॉम ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि एवरीवन, हर किसी इंसान से उन्हें क्या मिल रही थी? तारीफ मिल रही थी। तो दिस इज ऑल अबाउट पैसेज। अब देखते हैं क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है। पहला क्वेश्चन है अ सर्टन फैमिली मेड डैश ऑफ क्ले। देखो यहां क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब इसके ऑप्शन क्या है? टेबल्स एंड चेयर्स, यानी कि बनाती क्या थी? टेबल्स और चेयर्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, टॉय एंड पॉट्स, और विगी बैंक एंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? अ सर्टन फैमिली मेड डैश ऑफ क्ले, तो यानी कि कोई एक निश्चित फैमिली क्या बनाती थी क्ले का? टेबल्स और चेयर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, टॉयज एंड पॉट्स, पिगी बैंक एंड बॉल्स। तो ये सब बातें देखते हैं हम लोग, और इन सब को आप ध्यान देंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि आर्टिफिशियल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मेड बाय अ सर्टन फैमिली। तो इसका मतलब आंसर बी बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो दिस इज द आंसर। अब सेकंड करते हैं। वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, यानी कि अंतर, अलग अलग जिसको बोलते हैं अलग। सो वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द डैश फ्रूट फ्रॉम द रियल वंस, यानी रियल से और नकली से अंतर पहचानना बड़ा मुश्किल था ना। सो नेचुरल, ओरिजिनल, आर्टिफिशियल और एक्चुअल। तो डिस्टिंग्विश द आर्टिफिशियल फ्रूट, यानी कि एक तरह से बनावटी फ्रूट को रियल से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल था, उसका अंतर निकालना बड़ा मुश्किल था। तो डिस्टिंग्विश का मतलब एक अंतर, अलग चीज। ठीक है, तो दिस इज आर्टिफिशियल अकॉर्डिंग टू द पैसेज होगा ये भी आंसर। द वर्ड सच इज an, तो सच का आपको बताना है कि क्या है ये सच। तो यहां पे सच कहां लिखा हुआ है? आप पैसेज में देखें तो यहां सच लिखा हुआ है, और सच का आपको बताना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि कंजंक्शन है। तो अब देखिए सच क्या माना जाएगा। तो सच चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सच फाइन शेप्स, यहां एंड लिखा है, तो दिस इज शेप्स। शेप्स क्या होता है हमारा? शेप्स को हम मानते हैं नाउन, एस लगा है तो ये नाउन है। नाउन से पहले वाला वर्ड क्या है यहां पे? फाइन, वो भी हमें नाउन से पहले वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां सच, फाइन दोनों ही क्या ये हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे, और इसको हम क्या नाम देंगे? तो दिस इज एडजेक्टिव। सी ऑप्शन सही रहेगा। नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश इज द सिनोनिम ऑफ डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट का आपको
सिनोनिम यानी सेम मीनिंग बताना है। और आप देखें तो डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंशिएट करना ही होता है, अंतर करना ही होता है। और मिक्सअप का मतलब तो मिक्स करना, मिस्टेक, कंफ्यूज ये अलग हो गए ना। तो आप देखें तो बिल्कुल ए सही आंसर होगा। डिस्टिंग्विश को ही बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, तो इसका मतलब आंसर ए बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश मींस द सेम एज ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग बताना है आपको। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन, सब की बात कर रहे हो। तो स्पेसिफिक की नहीं, एग्जैक्ट की नहीं, फ्यू की नहीं, हम एवरीवन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ ऑल एंड सन्ड्री। तो दिस इज द फ्रेज, एक से ज्यादा वर्ड्स का मीनिंग होता है तो उसको फ्रेज बोलते हैं, इसीलिए आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 5वां क्वेश्चन किया है स्टूडेंट। इसी तरह से मैं एक एक पैसेज आपको सॉल्व कराता रहूंगा, आप बड़े ध्यान से सॉल्व करना। एक पैसेज हमेशा करना है, आपको ध्यान रखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना है जरूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस हम लेके आएंगे। पैसेज को करेंगे, फिर ग्रामर को करेंगे, धीरे धीरे आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।